हेलो डियर स्टूडेंट्स, अमन सर 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन सर और अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थेल्स थ्योरम। क्लास 10th के ट्रायंगल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के डेफिनेशन को समझा रखा था, और अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं थेल्स थ्योरम, जिसको कि हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग थेल्स थ्योरम पे ध्यान देते हैं। समझिए, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ये एक ट्रायंगल है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल के किसी वन साइड, ट्रायंगल के किसी वन साइड, ये एबीसी एक ट्रायंगल है और इसका एक साइड है बीसी, और इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। थेल्स थ्योरम का ये कहना है कि ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। थेल्स थ्योरम कहता है कि ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ये जो डी है, ये ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? तो ए बी को डिवाइड कर रहा है ए डी अपॉन बी डी में, और ए सी को डिवाइड कर रहा है ए ई अपॉन ई सी में, और ये दोनों ही रेशियो आपस में इक्वल होता है। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम क्या है? तो ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ये जो डीई पैरेलल ड्रॉ किए हैं बीसी को, ये डीई लाइन ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब कि ये डीई ए बी को ए डी अपॉन बी डी में डिवाइड कर रहा है और ए सी को ए ई अपॉन ई सी में, और ये दोनों ही जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होता है। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और इसको ना हम लोग को प्रूव करना है अभी। ठीक है, आपको ना क्लास 10th में ये थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो हम लोग प्रूव देखेंगे। तो बच्चों, जब भी किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना हो, किसी थ्योरम को प्रूव करना हो, तो उसके तीन बेसिक, वो 3-4 स्टेप होते हैं, जिसमें कि एक पहला स्टेप है जिसमें कि हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन, गिवन क्या है? तो एक ट्रायंगल है, अ ट्रायंगल ए बी सी, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच DE is parallel to BC। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE पैरेलल है किसके? BC के। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है, AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है, AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC को हमको प्रूव करना है। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक हमारा स्टेप है कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? तो D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। D से AC पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए DM, और फिर E से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EN। ठीक है, तो DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। अब साथ ही साथ हम लोग ज्वाइन कर देंगे CD को और BE को। ज्वाइन CD एंड BE। तो ये 3 स्टेप हो चुका है। पहले स्टेप में क्या था? गिवन दिया हुआ क्या था? एक ट्रायंगल था ABC जिसमें DE पैरेलल था BC के। दूसरा स्टेप क्या है? तो प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं, टू प्रूव कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। अब हम लोग चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ लिखिए। देखिए, प्रूफ में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको प्रूव करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो सबसे पहले हम लोग वैसे दो ट्रायंगल को लेंगे जिसमें एक में AD हो और दूसरे में AE हो, एक में AD और दूसरे में AE। तो देखिए, ADE जो ट्रायंगल है, ये जो अपना ADE ट्रायंगल है,
ADE जो ट्रायंगल है, ADE जो ट्रायंगल है, ADE ट्रायंगल में AD आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और AD आ गया ADE में, और AE किस में आ जाएगा, AED में, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। ठीक है, अब देखिए ये AED है और ये ADE है, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ADE जो ट्रायंगल है वही ट्रायंगल AED है। ठीक है, जो ADE ट्रायंगल है वही ट्रायंगल का नाम AED भी हम लोग लिख सकते हैं, तो दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल, दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल। अब देखिए, अब हम लोग को वैसा फिर दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक में BD हो और दूसरे में EC। पहले हम लोग कैसे वो दो ट्रायंगल लिए थे जिसमें एक में AD हो और दूसरे में AE हो, तो ट्रायंगल कौन कौन बना था, ADE और AED। अब हम लोग वैसे दो ट्रायंगल को लेंगे जिसमें एक में BD हो और दूसरे में EC, तो BD किस में है, BDE, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, अब BD आ गया, अब EC, अब हम लोग सर्च करेंगे कि EC कौन से ट्रायंगल में है, तो ECD ट्रायंगल में EC आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। अब देखो बच्चों, यहां पे तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल था, क्या यहां भी दोनों ट्रायंगल का आपस में एरिया इक्वल होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा जरा समझिए। देखो एक कॉन्सेप्ट है मैथ्स में कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेस समान हो, बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो, मान लीजिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है अपना, एक ट्रायंगल ये है ABC, एक ट्रायंगल है, इसका बेस क्या है, AB, और एक दूसरा ट्रायंगल है ABD, एक ट्रायंगल था ABC और एक ट्रायंगल ABD, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है, AB पैरेलल है किसके, AB पैरेलल है CD के। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको, इसको समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या समझिए कि अगर बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम, तो ABC का बेस क्या है, AB, और ABD का भी बेस क्या है, AB, तो दोनों ही ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम, और दोनों बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है। ये दोनों ट्रायंगल AB पैरेलल CD, ABCD जो दो पैरेलल लाइन है उसी के बीच में है। तो अगर दो ट्रायंगल हो या दो से अधिक ट्रायंगल हो, डजंट मैटर, अगर सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है, तो जितने भी ट्रायंगल होंगे उनका एरिया आपस में इक्वल, तो BDE का एरिया ECD के एरिया के क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ये बात आप समझ चुके हैं। अब समझिए बच्चों, अब आपको क्या समझना है कि ये तो बात आप समझ चुके हैं। अब देखो जरा, अब जरा देखो, यहां पे क्या है, डिवाइड, तो ये डिवाइड कर दो, ये क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो डिवाइड कर दिए, यहां भी डिवाइड है तो डिवाइड कर दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए ADE का एरिया तो 1/2 इंटू बेस क्या लेंगे, AD, इंटू इस पर हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा AD पर हाइट EN, हाइट क्या हो गया EN, अपॉन। ठीक है, अब चलिए पहले इधर का हम लोग लिख लेते हैं, AED का लिख लेते हैं, तो AED का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका भी एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा AE, और इंटू हाइट क्या हो जाएगा, तो AE पर हाइट क्या है DM, AE पर हाइट क्या है DM। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एरिया लिखना है BDE का। ठीक है, तो यहां पे फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा BDE का एरिया लिखने के लिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, देखिए ये क्या ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जब हम आपको बोलेंगे कि इसका हाइट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस साइड को आपको प्रोड्यूस करना होगा और फिर यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है, ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ है, यही इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है, उसका जो हाइट होता है वो ट्रायंगल के बाहर होते हैं। तो बाहर कहाँ, तो उस साइड को हम लोग प्रोड्यूस किए, इस साइड को हम लोग क्या किए, प्रोड्यूस किए, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वही इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, हाइट। तो से अब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं।
अब इस कॉन्सेप्ट को ना हम लोग यहाँ यूज करते हैं बच्चों, तो जरा आप देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BD लिखना है, तो पहला चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 और इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस क्या हो गया BD और इंटू हाइट, BDE एक ट्रायंगल है और इसका हाइट लिखना है BD, इसका हाइट लिखना है, तो क्या होगा, BD को प्रोड्यूस किया गया A पर और इस पर परपेंडिकुलर कौन है, EN, इस पर परपेंडिकुलर कौन है, EN, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, EN, ठीक है। अब यहां भी देखिए ECD का, तो 1/2 और इंटू क्या हो गया EC हो गया बेस, EC लाना है ना, तो EC बेस हो गया और EC पर हाइट क्या होगा, तो इस साइड को प्रोड्यूस किया गया कहां तक, A तक, तो इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो कौन है, DM, तो इसका हाइट कौन हो जाएगा, DM। अब जरा देखिए EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, यहां भी हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तब क्या बच गया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम, यही तो हमको प्रूव करना था, ये क्या था, हमको प्रूव करना था। तो अब थेल्स थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आए ना, तो वीडियो को आप वापस पीछे जा करके जहां से प्रॉब्लम हो वहां से देखिएगा, आपको थेल्स थ्योरम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में हमने बताने का प्रयास किया है। तो देखो बच्चों, थेल्स थ्योरम मेनली क्या था, एक सिंपली समझ लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसका एक साइड है BC, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, क्या चीज, D। ये जो लाइन D है ना, ये AB और AC को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AB को AD अपॉन BD में और AC को AE अपॉन EC में डिवाइड कर रहा है। तो ये और ये AD अपॉन BD AE अपॉन EC के क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, थेल्स प्रॉब्लम बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ और इसके कोरोलरी के बारे में स्टडी करेंगे। फिर उसके अगले टॉपिक में हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।